डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ओपन माइंड एहसान। और आज थोड़ा जानकारी देनी है क्योंकि दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। एक तरह से हम इसको बहुत ही उत्साह ले रहे हैं। दिन मतलब जो हमारा काम चल रहा है सम्मेलन का, वो हमारे देखने वाले भाई हैं, वो तो खैर हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों जो है, बात ये है कि हम तो इस काम को कर रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन हमें इसलिए हो रही है, बताना ही पड़ता है। जो अरेंजमेंट है वो भी करने पड़ रहे हैं, आना जाना ही पड़ रहा है लोगों के पास। आप समझ सकते हो किन लोगों के पास जो इससे जुड़े हुए हैं, सही हमारे भाई जो चलने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, उनसे बातें करनी पड़ रही है। तो बिजीपन ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, समझे जी। तो सभी भाई तैयार रहें जो आने वाले हैं। एक बार कारण, पैसा, दौलत, औरत या शोहरत, ये तीन ही कारण होते हैं हर एक कामयाबी के पीछे। या तो दौलत हो, या औरत हो, या शोहरत हो। यानी आदमी या तो शोहरत के लिए ऐसा करता है, या दौलत पाने के लिए, या किसी के प्यार मोहब्बत में ऐसा कर देता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो इस पे ही थोड़ा मैंने सर्च किया है। जो सुबह स्ट्रीम की थी उसके बाद मैं घर से आके 1 घंटा लेट किया था। उसके बाद जब मैं उठा तो अकेले में बैठा और ध्यान लगाया। और जब मैंने देखा कुछ ऐसी चीज़ें मिली हमें, क्योंकि बात तो हम इस्लाम पे ही करेंगे, तो इस्लाम से ही मैं थोड़ी बातें लूँगा कि हमारे दीन इस्लाम में जंग जो हुई हैं वो क्यों हुई हैं। थोड़े रेफरेंस भी हैं हदीसों के, और कुछ टेक्स्ट भी हैं, वो मैं पढ़ के बताऊँगा आपको। तो सभी भाई बने रहे। दरख्वास्त करता हूँ भाई, बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं ये। आप जानते हैं हमारा काम क्या है और किन खतरों से भरा हुआ है। ये आसान नहीं है। ये अलग बात है कि हम हंसते रहते हैं, मजाक मजाक टाइप की वीडियो बना, एक तरह से मजाक टाइप के रहते हैं, वो हमारा नेचर है। और भी एक्स मुस्लिम है, वो भी रहते हैं, काम उनका भी वही है और हमारा हमारा भी वही है। लेकिन हमारा जो एरिया आता है ना, ये इस एरिया में थोड़ा सा खड़पन है। रहते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। यार कॉल पहले कर लगे ये लोग। कॉल मुझे नहीं लगता क्या बीमारी है यार, इतनी कॉल क्यों हो रहा है। और इसी टाइम पे है, जबकि मैं मैसेज करूँ कि भाई मेरी स्ट्रीम शुरू हो गई, कोई मत करना कॉल वॉल। इस नंबर को पर्सनल लिया था कि भाई कॉल ना आने की, इस पर कम से कम अलग से बात कर सकेंगे, पर फिर भी ये पता नहीं नंबर कैसे। चलो ठीक है, खैर मैं शुरू करता हूँ। इस्लाम के इतिहास में जंग की शुरुआत क्या है और अल्लाह क्या कहता है नबी के बारे में, इस पर मैं थोड़ी बात करूंगा। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या है हकीकत। इस्लाम के इतिहास में जंगों के कई कारण रहे हैं और हदीस के आधार पर इनका विश्लेषण करने में हमें उनके पीछे के उद्देश्य और संदर्भ समझने में मदद मिलती है। मैं इसे संक्षेप में सरल हिंदी में समझाता हूँ ताकि यह स्पष्ट हो सके। जी भाई ध्यान से सुनना दोस्तों। इस्लाम में जंगों के मुख्य कारण हदीस के आधार पर, वो बताता हूँ पहले। हदीस के आधार पर क्या है, यह है आत्मरक्षा, दिफा करना, बचाव करना। हदीस और कुरान सूरह अल बकरा 2 की 190 में साफ कहा गया है कि मुसलमानों को उन लोगों से लड़ने की इजाजत है जो उन पर हमला करते हैं या उनकी जमीन, धर्म और जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर मक्का के कुरैश कबीले ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर जुल्म किया, उन्हें मक्का से निकाला और बार बार हमले किए। इस वजह से बैतुल, उहद और खंदक जैसी जंगें लड़ी गई। हदीस का उदाहरण, हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 2484 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2484 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं
उनसे अल्लाह के रास्ते में लड़ो, लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। ये हदीस कह रही है। लेकिन हम कुछ और देखेंगे। धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए ये भी पढ़ते हैं एक बार। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान कमजोर थे, है ना भाई, अभी आगे देखना, कमजोर थे, उन्हें अपने धर्म को फैलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए जंग लड़नी पड़ी। हदीस में बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि यह हमेशा जवाबी कार्रवाई थी। मिसाल के तौर पर बैतुल की जंग 2 हिजरी में कुरैश का व्यापारिक काफिला रोकने का मकसद उनकी आर्थिक ताकत को कम करना था, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। हदीस का उदाहरण, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1730 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में लड़ने का मकसद धर्म की हिफाजत और जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना ये भी है। इस्लाम में जंग का एक बड़ा कारण जुल्म और अत्याचार को रोकना था। हदीस में बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीलों और समूहों के खिलाफ जंग की जो मुसलमानों पर अत्याचार करते थे या उनके साथ संधियों को तोड़ते थे। मिसाल के तौर पर खैबर की जंग 7 हिजरी यहूदियों के कुछ कबीलों के खिलाफ थी। उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और मक्का के कुरैश के साथ मिलकर साजिश की। अच्छा, हदीस का उदाहरण, सही बुखारी हदीस नंबर 2940 में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने की अहमियत बताई। अहमियत क्या है वो बिल्कुल सुन लीजिए। साथियों का संधियों का उल्लंघन, हदीस में कई जगह जिक्र है कि जंग तब तक जब तक दूसरी तरफ से लोगों ने संधियों को तोड़ा। मिसाल के तौर पर फतेह मक्का 8 हिजरी तब हुआ जब कुरैश ने हुदैबिया की संधि तोड़ी। हदीस का उदाहरण, सही बुखारी हदीस नंबर 2731 में हुदैबिया की संधि का जिक्र है और यह बताया गया है कि जब कुरैश ने इसे तोड़ा तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर चढ़ाई करी। इस्लाम का प्रचार और सुरक्षा, बाद के दौर में जब इस्लाम मजबूत हुआ तो कुछ जंगें इस्लाम को फैलाने और मुसलमानों की जमीनों की हिफाजत के लिए लड़ी गई। जैसे तबूक की जंग 9 हिजरी में हुई, साम्राज्य के खिलाफ थी क्योंकि उनकी तरफ से मुसलमानों के लिए खतरा पैदा हो रहा था। हदीस का उदाहरण, सही बुखारी हदीस नंबर 2791 में तबूक की जंग का जिक्र है, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एकजुट होकर खतरे का सामना करने को कहा। जंग में इस्लाम में जंग के नियम, हदीस और कुरान में जंग के सख्त नियम दिए गए हैं। निहत्थे लोगों को न मारना, औरतों औरतों बच्चों बूढ़ों और उन लोगों को नहीं मारना जंग में हिस्सा नहीं ले रहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1744, जुल्म न करना, जंग में हद से आगे न बढ़ना, सूरह अल बकरा की 2 की 190, शांति की पेशकश स्वीकार करना, अगर दुश्मन शांति चाहे तो उसे स्वीकार करना, सूरह अल अनफाल की 8 की 61, संधियों का पालन, अगर संधि हो तो उसे तोड़ना हराम है जब तक दूसरी तरफ से उल्लंघन न हो। सही बुखारी हदीस नंबर 2731। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? हदीस के मुताबिक इस्लाम में जंग का मकसद आत्मरक्षा, धर्म की हिफाजत, ये फोन जुलूम का विरोध और संधियों को लागू करना था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बेवजह जंग शुरू नहीं की। हर जंग के पीछे एक ठोस कारण था और इसे सख्त नियमों के साथ लड़ा गया। अगर आप किसी खास जंग जैसे तबूक, उहद या खैबर के बारे में और जानना चाहते हैं तो बता दें, मैं विस्तार से समझा सकता हूँ। ये नीचे कहा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको अब एक चीज बता देता हूँ। ये सुनने में कितनी अच्छी लग रही है बात कि ये इस्लाम में कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो बातें भी लिखी हुई हैं। इन बातों को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वे जो बातें जिनकी वजह से एक एक्स मुस्लिम बनता है, यानी कि एक मुसलमान एक एक्स मुस्लिम बनता है, चाहे वो एक्स मुस्लिम मान लीजिए, या इस्लाम से कट चुका वो मान लीजिए, या इस्लाम से जुदा हो गया इस्लाम के मुताबिक वो मान लीजिए, एक्स मुस्लिम तो कोई बनता ही नहीं है। हकीकत तो ये है, क्योंकि इस्लाम ही इस मुसलमान को छोड़ता है। मुसलमान नहीं छोड़ना चाहता इस्लाम को, सिर्फ इस्लाम पे मुसलमान सवाल उठाता है कि जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। समझे? फिर वो अपना कदम तब आगे बढ़ाता है जब उसकी बातों का उसे जवाब नहीं मिलता। समझे जी? आगे चल, अब इसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है हदीस और कुरान, सूरह अल बकरा
2 की 190 में साफ कहा गया है कि मुसलमानों को उन लोगों से लड़ने की इजाजत है जो उन पर हमला करते हैं, उनकी जमीन छीनते हैं। पहली बात तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि इस्लाम जो आया है वो 1400 साल पुराना ही है। उससे ज्यादा पुराना इसका कोई वो नहीं मिलता। ठीक है जी। तो ये जो कह रहे हैं कि भाई इस्लाम के ऊपर या आप मुसलमानों के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है, तो इस्लाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर कोई हमला करता है या बेवजह उनको सताता है, तो कहा गया है कि आप जंग कर सकते हो, अपना सेल्फ डिफेंस में उसको लड़ सकते हो। ये बात तो सही है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या मुसलमानों पर कुछ और उन काफिरों ने जो उस टाइम के काफिर थे या आज के टाइम भी देख लो, क्या ये लोग ऐसा कर रहे हैं? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? पहली बात तो ये देखेंगे हम। अगर हमने वो वक्त नहीं देखा मुसलमानों का कि भाई उन पर जुल्म हुए थे या नहीं हुए थे, ये तो लिखा हुआ है, और हम लेंगे उसका एग्जाम्पल आज का टाइम। उस टाइम पे इतने मुसलमान भी नहीं थे। देखने वाली बात तो ये है, सोचने वाली भी। और आज के टाइम पे हम अपने हिंदुस्तान को ले लेते हैं, भारत को ले लेते हैं, इसके अंदर लगभग 25 करोड़ जनसंख्या आती है मुसलमानों की। जो डाटा है मुसलमानों का, वो डाटा मिलता है हमें हिंदुस्तान में। ठीक है जी। तो अगर हम देखें, क्या आज के इन मुसलमानों पे काफिर लोग जुल्म कर रहे हैं? मैं भी जी रहा हूँ इस माहौल में, मैं भी रहता हूँ, हिंदुओं के कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं हमारे आसपास में। मैं देखूं इस चीज को, क्या हम पे जुल्म हो रहा है? मेरी उम्र 40 साल की होगी, मैंने कहीं नहीं देखा कि मुसलमानों पे काफिरों ने जुल्म किया हो। जबकि आज मुसलमान ज्यादा है उस वक्त के बनिस्बत, उस वक्त के हिसाब से मुसलमान आज ज्यादा है, और उस टाइम पे काफिर ज्यादा थे जैसे आज ज्यादा है। अब सोचो उस टाइम पे भी काफिर ज्यादा थे। अगर जुल्म की बात होती उस टाइम पे, तो क्या वे मुसलमान जिंदा रह जाते? जबकि वो कम थे, जनसंख्या में भी कम थे, और उनके जो मान सम्मान जो भी था, वो भी इतना बड़ा नहीं था। आज के टाइम में मुसलमान कम है और हिंदू यानी काफिर लोग ज्यादा हैं। हिंदू ही नहीं, और भी धर्म के लोग हैं, सिखिज्म है, बौद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, ये सब काफिर ही है इस्लाम के मुताबिक। तो ये सब ज्यादा है संख्या में और मुसलमान कम है। जब आज इन पे जुल्म नहीं कर रहा काफिर, तो उस टाइम की हम कैसे मान ले कि उन मुसलमानों पर जुल्म हुआ था? ये तो हमारी लिखी हुई बातें हैं जो हमें अब तक मिली हैं कि उन पर जुल्म हुआ था, इसलिए उन लोगों ने सेल्फ डिफेंस में जंगें लड़ी। और सोचने वाली बात एक और भी है यार, जब वो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ जंग हुई, उन्होंने जंग की, जब वे कम हैं तो वे जंग कैसे लड़ सकते हैं ज्यादा आदमियों से? जब जंग होगी या जिसको सताया जाएगा, कम दर्जे वाला मरेगा या जो ज्यादा है वो मरेगा? जंग भी तो तभी होगी ना जब बराबर की टक्कर हो या आपस में सताया जा रहा हो एक दूसरे को। जब तो जंग होगी ना, जब तो हिम्मत करेगा। यानी मान के चलो मैं अकेला हूँ और 10 काफिर मेरे सामने खड़े हैं, मैं मुसलमान हूँ, और मेरे दीन को वो खतरा पहुंचा रहे, और मैं अकेला क्या कर लूँ उन 10 के साथ? तो ये मिसाल ऐसी है जैसे कि उस टाइम के मुसलमान 50 मान लीजिए, नॉर्मल 50, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और काफिर 300 हैं। तो क्या 50 और 300 की बराबरी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भाई साहब, हमें क्या मिला लिखा हुआ, उस पे आंख बंद करके हमने मुसलमान होकर यकीन कर लिया। आज हम जी रहे हैं इस माहौल में। हम अगर चलो 100 करोड़ या 150 करोड़ हिंदू हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, काफिर लोग हैं हर धर्म को मानने वाले, और सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान हैं। अगर इनकी जंग होने लगे, एक जज्बे के तौर पर तो ये कह सकते हैं कि हम नू कर देंगे, हम ये कर देंगे, मार देंगे, हम पीट देंगे। लेकिन अगर गिनती के हिसाब से लगाया जाए तो 25 करोड़ मुसलमान 150 करोड़ काफिरों से नहीं जीत सकता। या है ऐसा? कमेंट में बता सकते हो जी मुझे। अगर ऐसा है तो मुझे बता सकते हो कमेंट में कि मैं गलत कह रहा हूँ। एक बार भाई है हमारे, इनको मैं थोड़ा थैंक्स बोल दूं। हमारे सूरज अनिल जी ने 40 रुपए का सुपर स्टिकर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई का।
एक और दिया है इन्होंने 40 रुपए का ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत मेहरबानी आपकी। और एक और है, 3 सुपर चैट इन्होंने 40-40 रुपए की है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब हमें किताबी ज्ञान मिला है, और सिर्फ इस पे हम इस वजह से आंख बंद के यकीन कर रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर एक नबी भेजा गया, जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए नबी है, रहमत है वो। और अगर हम देखते हैं उन किताबों में उनका इतिहास, तो वो रहमत साबित नहीं होते है जी। अच्छा चलो, ये तो मैंने बताया जंग का। अब आगे एक नीचे और रेफरेंस है, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ठीक है जी। धर्म की रक्षा और प्रचार। यार फोन कम करो भाई। धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए क्या हुआ था, इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ। पहले मैंने पढ़े सीधे सीधे टेक्स्ट, अब उनकी थोड़ी सी वो बता देना चाहता हूँ कि उसमें हकीकत क्या है इनकी। ठीक है जी। धर्म की रक्षा और प्रचार। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान कमजोर थे। अच्छा मैंने बताया वहां कमजोर थे, अब आगे इसके बारे में क्या है वो भी देख लेते हैं। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान कमजोर थे, उन्हें धर्म को फैलाने और उनकी हिफाजत करने के लिए जंग करनी पड़ी। हदीस में बताया गया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जंग शुरुआत नहीं की, बल्कि यह हमेशा जवाबी कार्रवाई थी। मिसाल के तौर पर बैतुल की जंग 2 हिजरी में कुरैश का व्यापारिक काफिला रोकने का मकसद उनकी आर्थिक ताकत को कम करना था, जो मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। लो जी। अभी मैंने कहा वो कम थे, इसमें भी लिखा हुआ है कि वो कम थे, कमजोर थे। जब जो इंसान कमजोर हो, क्या वो जंग कर सकता है? क्यों पागल बना रहे हो यार लोग। मेरे पास रोज कॉल आना है, अब भी एक एक भाई की कॉल आई थी यार, ऐसी बात करें। कॉल तो मेरे से ऐसे करें जैसे कितने बड़े मुल्ला मुफ्ती होंगे ये वो पॉइंट हैं जो हम उठाते हैं, जिनकी जवाब सिर्फ आलिम दे सकते हैं। नॉर्मल मुसलमान आके जब कुछ भी डिफाइंड नहीं कर पाते, तो गालियां बकते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं जी। ऐसी ऐसी ये हरकतें करते हैं। और जब उनसे कहते हैं, अगर कोई आदमी तमीज से बात करता भी है, तो वो फिर क्या कहता है लास्ट में कि जी ठीक है, आपके जवाब हमने ले लिए, हम अपने आलिम से पूछेंगे और तुम्हारी बात भी करवाओगे। यानी शुरुआत में ऐसा छाती चौड़ी का काम है, जैसे भाई हम हमें ये फाड़ देंगे, हमें दुनिया से उड़ा देंगे ये। और जब इनके सामने हदीस और कुरान की आयत रखी जाती है, जब इनकी अकल ठिकाने आवे कि हाँ जो सामने वाला कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं बदतमीज टाइप के इंसान कि तुम्हारी माँ नु तुम ऐसे पैदा हुए, तुम्हारी बहन नु है, तुम्हारी बहन वहां जाग रही, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गाली। यार पता नहीं कौन सी मानसिकता के शिकार है लोग। यही काम यही काम हमारे नबी ने किया, जो ये लोग आज कर रहे हैं। अब तुम सोचो इस बात को, हमारे दिमाग, हमारे शरीर में दिमाग है, समझे जी, ये सोच है। इस सोच से इंसान महान बनता है, पागल बनता है, मतलब सोच चूतियों का चूतिया कहलाता है, इसी सोच के कारण। अब इसी सोच से तुम कल्पना कर लो कि भाई हमारा बनाने वाला एक अल्लाह है, या एक ईश्वर है, कोई भी है। ये कल्पना कर लो, ये सोच से ही तो हो रहा है। और सोच लो कि कोई नहीं है, हमें पैदा करने वाले हमारे माँ बाप हैं, जो हमारी आंखों से हम दिखे जिसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच का असर है। अब वो कहते हैं ना कि मानने को तो सगा भाई भी अपना ना, और वैसे मान ले तो गैर भी अपने इतने हो जा बहुत, वो मानने वाली बात है, वो सोच वाली बात है कि हाँ हकीकत में, कि सोच लो कि अल्लाह है, नहीं है तो कोई भी नहीं है। ये नियम है कुदरत का कि इस दुनिया में जो आया है, जो जीव जंतु प्राणी, कोई भी खाली इंसान की बात नहीं है, जो भी जीव जंतु आया है, या जो भी इस धरती के अंदर है, वो एक दिन मिटना है। कहने का मतलब ये, मिटने का मतलब क्या है? मिटने का मतलब ऐसा है कि मेरी आंखों से वो चीज दूर हो जाएगी। जैसे कि फलानी बात ले लो, एक कुर्सी रखी मेरे सामने, ठीक है जी, आज ये कुर्सी सही सलामत है तो मेरे सामने है। जब ये टूट टाट जाओगी तो मेरी आंखों से अलग हो जाएगी, पता नहीं कहाँ चली जाओगी, मुझे लगेगा कि भाई ये मिट्टी है मेरी, खत्म होगी। लेकिन दिमाग क्या कहता है कि नहीं, इसकी जो सामग्री है वो कहीं और विकसित होकर इसका कुछ और आकार बन के कुछ और बन जाएगी। पहले कुर्सी थी, अब ये हो सकता है क्वाड बन जावे, या बेड बन जावे, या गेट बन जावे।
तो ऐसे ही इंसान की प्रवृत्ति है जो पहले से चलती आ रही है। मेरी आंख देख रही है कि मेरा बाप मेरे सामने है, लेकिन एक नियम बनाया कुदरत ने कि वो एक वक्त आएगा कि वो तेरी आंखों से दूर हो जाएगा। और वो हो जाता है कि जिसे हम मौत बोलते हैं, जिसे हम मृत्यु बोलते हैं, वो इस दुनिया से, हमें लगता है दुनिया से चला गया, लेकिन नहीं दोस्तों। दुनिया से जाने का मतलब ये नहीं कि वो गायब हो गया, उड़ के चला गया हमारे आंखों के सामने, नहीं। वो वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जो हमारे सामने पड़ा है, जिसमें कोई वो नहीं है, प्राण नहीं है, कोई हलचल नहीं है। हमारी आंख देख रही है, दिल सोच रहा है, दिमाग समझ रहा है इस चीज को। लेकिन ये अगर हम देखेंगे इसे मजहब या पंथ या धर्म के आधार पर, तो ये हमें सिखाया गया है कि मृत्यु हो चुकी है और ये देवलोक में जाओगा या जन्नत में जाओगा या जहन्नुम में चला जाओगा। ये सोच बना दी हमारी इन किताबों ने, जिससे हमें ज्ञान मिला है जी। यानी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। अब मान लो मेरा बाप मर गया, मेरे सामने पड़ा जी, अब मुझे पता है, अगर मैंने किताबी ज्ञान लिया है तो मुझे पता है मुझे ऐसे जमीन में दफनाना। अब ठीक है, दफना दूंगा तो समझो मर गया। अब इसका हक हिसाब होना, जब दफन दफन करके आते हैं तो 10 किलोमीटर 10-15 कदम दूर निकल जाते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आते ही खैर 3 सवाल करते हैं। क्या करते हैं? मन दीनू का, मन रब्बू का, मन नबीयू का। कि मन दीनू का, कि तेरा दीन क्या है। उससे वो दो फरिश्ते, मुनकिर नकीर नाम है उन फरिश्तों का, वो पूछेंगे कबर में कि बता कि तेरा दीन क्या है। मन दीनू का, कि तेरा दीन क्या है। अब मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। मन नबी हुआ, कि तेरा नबी कौन है। ये 3 सवाल होते हैं। अब इनका क्या फैसला बताया किताबों में हमें, यानी हमारे दिमाग में रची नहीं बात है। तो हम क्या सोचते हैं, ये मेरे दिमाग में रची हुई है इसलिए बता भी रहा हूँ। लेकिन वे जो 3 सवाल है उनकी फैसले कैसे होंगे। अब कोई आदमी मान के चलो अंदाजे से किताबों के अनुसार, धर्म के अनुसार, मजहब के अनुसार अच्छा इंसान रहा, यानी अल्लाह ने जो किताबों में अपने हुक्म बताए कि तुम्हें ऐसा जिंदगी गुजारनी है और उसने ऐसी ही गुजारी है, तो अब वो सवाल के जवाब क्या देगा। मन दीन को, कि तेरा दीन क्या है, वो कह रहा है। फरिश्ता, की तेरा दीन क्या है, वो क्या कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। मेरा दिमाग कह रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा है, वहां पर ये लिखा हुआ है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि मन दीन हुआ, कि तेरा दीन इस्लाम है। वो भी कहेगा हाँ जी मेरा दीन इस्लाम है। ठीक है, वो दीन इस्लाम पे है, वो दीन इस्लाम कहेगा। फिर कहेंगे वे लोग, वे दो फरिश्ते, कि मन नबीयू का, वो मन मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। वही चीजें हैं कि मेरे दिमाग में पढ़ा है कि मेरा रब अल्लाह है और मेरे माँ बाप ने भी मुझे सिखाया है और जानता हूं मैं। मैंने भले ही पढ़ा नहीं है हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को, भले ही नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी किताबें भी ये कहती हैं कि तुम्हारा बनाने वाला ईश्वर भगवान है। भले ही मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में है कि सब धर्मों के लेख और किताबें यही कहती है कि रब है, गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, ये कहते हैं। और मेरे दिमाग को भी पता, मुसलमान के दिमाग को भी पता है कि हिंदू धर्म में भी भगवान है। वो उसे ना मानने, वो बात एक अलग है। तो वो क्या कह रहा है कि उसे कहा जा रहा है कि मन रब्बू का, कि तेरा रब कौन है। वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। ठीक है जी, अल्लाह का फैसला हो गया। अब वो कहेगा कि मन नबीयू का, कि तेरा नबी कौन है। अब किताबों में लिखा हुआ है, हमें बताया गया बचपन से ही, मुल्ला मौलवियों ने सिखाया है कि तुम्हारा नबी, तुम्हारा अगर तुम्हारे सवाल जो आएगा, तुम अच्छे इंसान हुए, उस किताब में लिखे हुए के अनुसार अल्लाह कह रहा है कि मेरा बेहतरीन बंदा वो होगा जो मेरे बताए हुए नियमों को फॉलो करके इस दुनिया से चला जाएगा। अब अगर ऐसा करके गया है तो मन नबी होगा, कि तेरा नबी कौन है। वो पूछेंगे, वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूं कि मेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब क्या होगा, अब वो फरिश्ते क्या करेंगे। वो फरिश्ते वो कहते हैं कि वो जन्नत की खिड़की खोल देंगे एक तरह से। कब्र के अंदर एक जन्नत की खिड़की खोल देंगे, खिड़की का मतलब एक दरवाजा बना देंगे, जिसमें से वो जन्नत की मेवाओं का फायदा उठाता रहेगा, यानी खुशबू के तौर पे उसको खुशबू खुशबू हवाएं ठंडी आती रहेंगी। वो कयामत तक सोता रहेगा। ये बताया, लिखे हुए के हिसाब से। ये नहीं कि किसी खुदा ने या फरिश्ते ने हमें आकर बताया हो। ठीक है जी, वो लिखा हुआ है। और वो कह रहा है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब जब तक कायम नहीं होती, जब तक मैं मजे से सोऊंगा, सो जाऊंगा मैं। और अगर किसी वजह से उस इंसान ने
जिंदगी खराब गुजारी होगी लिखे हुए के हिसाब से, जो अल्लाह का वर्णन बताती है वो किताब कुरान हदीस, उसके हिसाब से वो सही जिंदगी नहीं गुजारी। अब उस पर लट मिलेगा। लट कैसा? तो उसको पूछे जाएंगे, बड़े प्यार से पूछे जाएंगे वो 3 सवाल, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाया तब उस पर लट मिलेगा लिखे हुए के हिसाब से, ना कि कुछ अलग से बात है। ये वो सारा ज्ञान है जो किताबी है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई हवा में एकदम से अक्षर बन गए हों और पूरी दुनिया ने पढ़ लिए हों कि भाई हाँ ये तो चमत्कार हुआ है, ये ऊपर वाले का संदेश है, ये मानना चाहिए। ऐसा ऐसा अगर हो जाता, कहीं भी हुआ हो तो बता दो। अगर ये कहेंगे, अगर अकल ये कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे भाई ऐसे जो ये सोचते हैं कि भाई वे लोग अब जिंदा नहीं रहते जिन्होंने ये चीज की होंगी। ठीक है भाई, अरे हमें दुनिया जाती है, आएगी जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उसका कहीं ना कहीं और विकास हो जाएगा। और मुझे ये बहुत बढ़िया बात लगती है, सनातन संस्कृति में ये बताया गया है कि वो आज मरा, मरना बोलते हैं, और वो दुनिया में दफना दिया गया, फिर वो कहीं और जाके किसी और चीज में जाकर उसके पेट में चला गया, या कहीं को भी किसी ने उसे खा लिया, कीड़ों ने खा लिया, और वो उसके लेटरिन के रास्ते निकल गया, फिर वो कुछ और बनेगा। है ना? ये साइंस भी कहती है इस चीज को। अभी देखो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक लैब बनी है बहुत बड़ी। उस लैब के अंदर ये बताया कि 2 करोड़ रुपए लेते हैं वे लोग, और जिंदा करने की पूरी पूरी प्रक्रिया चल रही है कि भाई वो जिंदा किए जाएंगे। है नहीं? जिंदा किए जाएंगे, हो सकता है 100 साल बाद या 200 साल बाद ऐसी तकनीक, ऐसी साइंस आ जावे जो वे जिंदे जिंदे हो सके। ये हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। और ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, अपने मुर्दों को वहां पे रख भी रहे हैं, रखे भी हुए हैं, बस इस उम्मीद पे कि वो जिंदा हो जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। तुम ये करो कि उन्हें दफना दो या जला दो, वे मिट्टी में मिलके उनके कण उड़ जाएंगे, इस प्रकृति में जहां से वो आए हैं वहीं मिल जाएंगे। फिर वे किसी और रूप में तुम्हारे सामने आवे ना आवे, वो मसला अलग है कि तुम्हारे ही सामने आवे ना आवे, लेकिन आएंगे जरूर। चाहे वो जानवर के रूप में आवे, चाहे परिंदे के रूप में आवे। ये जरूरी नहीं कि आप जो चाहोगे उसी रूप में आओगे, नहीं, ऐसा नहीं होने का। ठीक है, अब्दुल्ला भाई आए हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। अब्दुल्ला भाई स्वागत है तुम्हारा। जी जय हिंद, वंदे मातरम हेलो। सभी भाइयों। जय जी तो हिंद भाई। एहसान भाई आवाज आ रही हम्म। है। जी जय हिंद, वंदे तो मातरम सभी भाइयों। और एहसान भाई जय, कैसे हैं, ठीक हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और हमारे भाई भी सब अच्छा, ठीक ही होंगे, उम्मीद हमारे करता हूँ सब खैरियत गुज्जू से होंगे। गुजराती भाई, गुज्जू गुजराती भाई ने 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर स्टिकर दिया है। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त गुज्जू भाई। जी जी साथ साथ गुज्जू पढ़ता गुजराती रहूंगा, भाई। फिर बाद में भूल जाएंगे फिर लोग, जी हम जी भी भूल बिल्कुल, जाएंगे। गुज्जू गुजराती भाई का शुक्रिया अदा करेंगे हम। मैं भी करता हूँ शुक्रिया अदा हाँ गुज्जू जी, गुजराती भाई का, शुक्रिया कि भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये हमारे मॉनिटर भी हैं और हमारे सपोर्टर भी हैं बहुत बड़े। जी। तो गुज्जू गुजराती भाई बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। और जितने वो भी ठीक भाई है, सपोर्ट वो करते हैं उनका छोड़ो। भी शुक्रिया। हाँ वो कोई बात नहीं, जो करेंगे वो भाई करेंगे, सपोर्ट करते रहिए। तो मैं ये कहता हूँ दोस्त, अभी इंजन गर्म है, और जो बात मैं कर रहा था उस पर ही बात करो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। करो। जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जंगें जो होती थी ना, जंगों की शुरुआत हुई थी पहले से ही, जब नबी ने काफ़िले लूटने शुरू करे थे। ये क्या जी। हिसाब किताब था? ये हिसाब किताब था कि मक्का अबू सुफियान के कबीले जो थे वो मदीना के रास्ते होते हुए आते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु हम्म। अलैहि वसल्लम ने कुछ साथी वहाँ भेजे थे कि भाई यहाँ से इस रास्ते से ये कफिल ये जो काफिले हैं यहाँ से गुजरेंगे, तो आप जो है वहाँ चले जाओ और उन पर हमला करो और उनसे माल और दौलत लूट के ले आना। तो क्या होता है कि वो हाथ से कई बार निकल जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, या फिर कहीं गलत जगह पर पहुंच जाते हैं। वो एक मरतबा क्या होता है, वो पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ से वो काफिला गुजरता है। तो चार काफिले, मतलब मतलब चार या पांच पांच काफिलों में से एक काफिला इनके हाथ लग जाता है, हम्म। जिसका जिक्र आता है सही, क्या नाम है, सूर्य बकरा की तफसीर इब्ने कसीर 117, यानी सूर्य बकरा की आयत 117 की इब्ने कसीर के अंदर। हम्म। तो उसमें जिक्र आता है कि वो जब काफिले के हाथ लगता है, तो उस काफिले के अंदर इनके हाथ माल भी आता है और कुछ गुलाम भी आते हैं। तो अबू सुफियान को पता चल जाता है। तो इस वजह से वो जंगे बदर हुई थी। फिर जंगे बदर के तौर पर अबू सुफियान इन पर हमला करने के लिए वहां से आते हैं।
और फिर वो जंगे बदर हुई थी, जी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि ये रास्ते में उनके काफिले लूटने की साजिश कर रहे थे, और मेरे ख्याल से 5 में से 4 काफिले इन्होंने लूट 5 में से 2 काफिले इन्होंने लूटे भी थे, 3 बच निकले थे। तो इसलिए जंगे बदर हुई थी और शुरुआत यहीं से हुई थी, और फिर जंगे बदर हुई, और जंगे बदर होने के बाद जो कुरैश के कुछ साथी मारे गए, तो फिर उन्हें भाई गुस्सा आया, फिर जंगे ओहद हुई, हम्म फिर जी। फिर इसी तरीके से जंगे होती गई। अच्छा, एक तो भाई है, एक भाई को जिस जोड़ा है, जंग में एक भाई को, एक मिनट अब्दुल्ला, एक भाई को जोड़ा है रियल वॉइस के नाम से। जी भाई बोलिए। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी, जी हाँ जी जी, हाँ, आवाज सुन आ पा रही रहा है। हूँ। क्या किया तो आप लोगों ने? हैं? आप नहीं दिख रहे हो। नहीं, हम तो दिख जाएंगे, आप बताओ आप कौन हो। अब दिखाओ ना आप कहाँ। अरे यार दिखाओ यार, कहाँ गए आप? नहीं दिखाएंगे भाई, आप ये बताओ आप कौन हो। हाँ मैं मुसलमान हूँ, बताओ। मुसलमान हो आप, तो क्या बात करोगे भाई। हाँ अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम में जंग है, क्या जंग करना गलत है क्या? हाँ, जंग जंग सही है। हाँ जंग जरूरत। हाँ अगर आपके हिसाब से जंग करना ही नहीं है। हम्म फिर इनसे पूछ लो मुसलमान है तो इनसे कुछ नहीं सूरत वगैरह सुन लो। अगर आप जंग मुसलमान हो करना नहीं भाई तो चाहते। आप एक, सबसे पहले तो आप एक काम अरे करो, अपना अरे कोई कुरान कुरान की सूरा वगैरह न सुनाओ। हम एक्स मुस्लिम तो सब बहुत सारे लोगों को सिखाए हैं ना। वो समझेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो अभी। अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर करो। मेरे क्वेश्चन का आंसर भाई करो। आप तुम मुसलमान हो, पहले आप कुरान की कोई अगर सूरा वगैरह सुना दो हमें। मेरा क्वेश्चन से आंसर नहीं कर पा रहे तो तुम भाग रहे हो बस। भाई हम भाग नहीं रहे, हम यहीं क्यों बैठे, भाग रहे ठीक है हो? ना। अगर तुम भाग रहे हो आप नहीं हो कुरान तो की तुम सूरा मेरा सुना जवाब दो, दो ना। दुआए कनूत तुम सुना दो, दो ना, तुम दुआए जवाब कनूत दो सुना ना। दो, एहतियात सुना दो। तुम मेरा जवाब दे ना, तू क्यों भागते हो? तुम मेरा जवाब दे। तुम तो अब आग पागल लगाने तो गए नहीं थे है ना। तू है, तुम पागल है कुछ। तो आग लगा तुम तो सुन रहा है मैं क्या कश्मीर कह में रहा आग हूँ, लगाने गए थे। मैं तो कह क्या रहा हूँ, कश्मीर सुन में रहा जब है। आग लगाने गए थे तुम, अरशद तुम तो आग लगाने गए थे हैं? कश्मीर में। हाँ तो तुम्हें डंडा मार के भगा दिया गया था कश्मीर से। ओके नहीं? अरे यही बात करनी है क्या? हाँ अभी बताओ ना, अभी है, बताऊंगा ना। आगे आगे बताऊंगा ना तुम्हें। चल तो बता उसके और बता बाद क्या बता बताऊंगा। हुआ? बता बता, और बताऊंगा तुम्हें। बता तो जा। हाँ अब आ गया, अब आएंगे ना औकात में तुम्हें। अब बात करते हैं टॉपिक पे। ओके, औकात में रहना तुम। हम्म औकात में रहो तो तुम्हें ठीक होगा तुम्हारा। वरना तुम्हें सेम कश्मीर जैसा ही तुम्हें मिलेगा, डंडा। बस जलील आदमी चुप भी रह थोड़ा सा, तुम तुम अकल की बात कर ले तुम कुछ। देखो, तुम एक्स मुसलमान हो, तुम सबसे जलील हो। क्योंकि तुम जिसका एक्स हो गए हो, तुम उसके अपने ना। अब भाग यहाँ से, चल भाग जाए इससे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा साले पता ना साले मेंटल कहाँ तो ना कहाँ है काम, इसका, इसका साले दिमागी का संतुलन दिमाग, तो ना हिल गया दिया इसका। इसका ये पागल तो ना संतुलन है, खराब हुआ पड़ा जलील साले का। ये सारे मैं कह क्या रहा सस्ता हूँ नस्ल और करके आते समझ हैं। क्या रहा है। चलो ठीक है। तो बात, एक एक आए हैं हमारे डॉक्टर सारोन नाम से हैं जी। ये बहन है, भाई नहीं है, ये बहन हाँ है। जी बहन जी बताओ। अरे कुछ नहीं, मैंने एक दो लोगों का आपकी लाइव शेयर करी है। एक कश्मीर के भाई है मुस्लिम है, और एक अपने गुजरात के है, तो उनको शेयर करी, और एक पाकिस्तान वाले भाई को भी शेयर करी है, लेकिन वो क्या है कि कोई उनका बात नहीं, बैटरी अच्छी खत्म हो बात है, गया है। वो आएंगे तो हाँ ले लेंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन ओके। हाँ जी, हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद भाई। और सूरज अनिल भाई ने 40 रुपए फेयर का स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। चलो जी, अरे उत्तम भाई बोले। मैं तो इसलिए आया था, वो अभी आपसे वो एक मुस्लिम भाई बात कर रहे थे। ये वो भाई हैं जो हाँ दारा शिको के चैनल पे खूब आते हैं बड़े प्यारे हैं, मुसलमान लेकिन हैं प्यारे भाई। तेलंगाना मुस्लिम हाँ है शायद इनका नाम। है क्या, चले गए? हाँ, चले वो मैंने निकाल दिया था उन्हें, अरे यार, समझे। मैं तो आया था भाई, मैंने कहा भाई दो चार चलो, प्यारी बातें वो हम है भी कर लेंगे। वो है मेरे, है लो मैं, नीचे हैंगे ये लेकिन वो, ये आ गए, ये आ गए या बात करो। नीचे है वैसे। ओके ओके। तुम्हारी हाँ, तमन्ना पूरी कर दी, करो बात। वकील साहब क्या खैरियत है? क्या हाल है? खैरियत से है आप? क्या है हाल आपकी? कैसे? मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? आप तो आजकल गायब ही रहते हैं सर। एक्स मुस्लिम से आप क्या नाराजगी हो गई? आप आ, हैं, नहीं बड़े दिन हो गए आपको हम देखे हुए सुने हुए। हम एक्स मुसलमान से अब गायब होकर हम उनके अब्बू के पास चले गए ना। एक्स मुसलमान के अब्बू के पास किन चले गए। कहाँ? इसलिए भाई यहाँ अरे पर नहीं भाई, आते हम हम।
उनके अब्बू के क्या पास यार, हम है, तो जो हिंदू है, अच्छा हिंदू है, एक बात प्यार जो है से, ना, उनके पास भी है। अरे इनसे चाहे बात वो करता है, क्रिश्चियन हो, उनके अब्बू से बात चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे, उससे आपको क्या लेना देना। आप इस्लाम की बात करो, हमें तो दीन की दावत दे दो। ये नहीं, हम एहसान उनकी भाई और बात ये नहीं अब्दुल्ला भाई हैं, ये लोग बड़े खराब लोग हैं। आप हमें दीन की दावत दे दो। आपका इस्लाम जो है आपके नबी से है, हमें आपके नबी की 5 अच्छी बातें बता दो। हमें जैसे राम जी ओके, की कहानी मालूम है, गुरु नानक की कहानी मालूम है, हमें जी, अपने नबी के प्यारे की 5 बातें बता दो अच्छी, ओके। उनके अखलाक, और उनको अच्छा, नबी मान अच्छा पर लेंगे। अच्छा क्या होता फिर वकील साहब, अच्छाई क्या 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 होती है वो बताइए ना। अच्छाई मैं कुछ भी बताऊंगा तो आप बताएंगे कि अच्छी बात नहीं है। आप बताइए क्या क्या होती है नहीं, अच्छाई, अब मैं वो बताइए। जैसे हमारे गुरु नानक जी थे, गुरु नानक देव जी, अरे तो मैं विक्रम नहीं भाई, जानता, मैं नहीं विक्रम भाई, एक जानता हूँ, मिनट, एक जी, मैं मिनट, नहीं जानता, छोड़ो नहीं जानता। इन बातों को छोड़ो, इन बातों को छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जानकारी देनी है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई सही आदमी आएगा उससे बात करेंगे। छोड़ो इसे, कोई फायदा नहीं है, तुम्हें पता है चीज का कि ये करते क्या है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। तो मैं यही कह रहा था कि इनकी जो मानसिक है, ये मानसिकता के शिकार हैं, इन्हें सिर्फ वही बात है जो इन्हें सच्चाई सच्चाई कोई बताएगा ना उस टाइम की, तो इन्हें हजम नहीं होने की। कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, है सही ना। बात है। ये हाँ, ये ऐसे ही है। अब आपने बात बोली तो एक बात मैं भी कह देता हूँ कि सियाना कौवा जो जी, होता है वो गू ही खाता है। हाँ हाँ हाँ, दूसरी तो बात ये वही बात चीज बताइए है। कि अच्छाई जब तुम बताओगे तो अच्छाई क्यों नहीं, भाई अच्छाई बताओ तो सही, माने ना माने वो तो बात की बात है ना, कम से कम तुम साबित तो हो जाओगे हमने अच्छाई बता दी भाई। भाई जो वक्त क्यों जी? गुजर गया वो गुजर गया, और हम फिर भी अपनी तरह, अपने चट्टान की तरह खड़े हैं। हाँ बात तो बिल्कुल तब हम्म। यार। होती ना